लो हैंड रहेगा रिस्ट, और ये सबसे खतरनाक होती है हुक प्लेयर्स के लिए। तो जो हुक वाले बंदे हैं ना, उनके लिए नाइटमेयर है, मतलब वो आते ही कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मैं गारंटी देता हूं, अगर तुम्हारी हल्की से भी स्ट्रेंथ हुई ना, कोई हुक बना ही नहीं पाएगा। ये हल्का सा खींच के रखेंगे। अब इसमें तुम एक चीज और कर सकते हो, रिस्ट को नीचे ड्रॉप करूंगा और जो ये वाला हिस्सा होता है रिस्ट का, जहां रिस्ट स्टार्ट होती है, उसको पीछे खींचूंगा हल्का सेंटर की तरफ। बस इसका डिसएडवांटेज साथ में एक ही है कि अगर सामने स्मार्ट हुआ तो टॉप रोल मारेगा तो रुकेगा नहीं, क्योंकि शोल्डर छूट रखा है। दीदी ने फिंगर खोली मेरी, खोलते रिस्ट तोड़ी, तोड़ते ही अब पिन कर दो। गेम होता है पुलिंग का, हराने का नहीं। पैड का मत सोचना, पीछे लेट जाओ, वैसे मैं अभी लेट के दिखाता हूं। फिंगर खुली, रिस्ट टूटी, और बिल्कुल पीछे लेट जाऊंगा। सो वेलकम बैक गाइस, आज हमारी चौथी वीडियो है और वो रहने वाली बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। अगर तुम हुक वाले प्लेयर हो तो अभी से डरना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम्हारी बैंड बजने वाली है इस वीडियो के बाद। तो आज की रहने वाली है लो हैंड टॉप रोल पे। तो लो हैंड टॉप रोल में कुछ ज्यादा इतना सोचने का है नहीं, तो फटाफट से वीडियो पे चलते हैं। उसमें तुम्हें बताऊंगा क्या क्या की पॉइंटर्स हैं, क्या क्या सीखना है तुम्हें। अगर तुमने पिछली वीडियो देखी है और तुम हाई हैंड टॉप रोल अच्छे से सीख गए हो, नहीं सीखे तो जाओ दोबारा वीडियो देखो, सीखो, क्योंकि अगर वो नहीं सीखोगे तो लो हैंड टॉप रोल बिल्कुल नहीं आएगा। कोई फायदा नहीं है वीडियो देखने का, आगे मत देखना। अगर हाई हैंड टॉप रोल सीख गए हो तो आगे जाके वीडियो देखना, सीखना, और बहुत आसान होगा सीखने के लिए, बहुत ज्यादा आसान। तो सीधा चलते वीडियो बिना टाइम खराब किए। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला लो हैंड टॉप रोल, जैसे कि बताया मैंने अभी आपको। तो लो हैंड टॉप रोल में यार कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। आप लोग हाई हैंड टॉप रोल सीख गए होगे, वही एल्बो आगे रख के, रिस्ट हाई रख के प्रोनेशन करना है। तो जैसा कि सुन पा रहे हो, हाई हैंड, लो हैंड, सिंपल इंग्लिश के हिसाब से हमें फॉलो करना है। इसमें रिस्ट कुछ नहीं रहेगी, रिस्ट हमारी रहेगी ड्रॉप, लो। जैसा कि कह रहा है लो हैंड टॉप रोल, इसका नाम है। लो हैंड रहेगा रिस्ट, और ये सबसे खतरनाक होती है हुक प्लेयर्स के लिए। अगर तुम्हें लगता है कोई तुमसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, सपोजिटली कोई जिम जाने वाला है जो बहुत अच्छा वेट मारता है, कोई पावर लिफ्टर है, कोई कैलिस्थेनिक्स वाला बंदा है जिसकी स्ट्रेंथ तुमसे बहुत ज्यादा है, तो उन बंदों का आगे गेम रहता है बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत एडवांटेज देगा तुम्हें, क्योंकि तुम आराम से उनको बैक लो हैंड टॉप रोल मार दोगे फिंगर्स खोलते हुए। अब मैं तुम्हें समझाता हूं टेबल पे कैसे। उसके लिए मेरे को बुलाना पड़ेगा दीदी को। दीदी आ जाओ। तो आज की वीडियो की हमारी स्पेशल गेस्ट रहने वाली है मृणालिनी दीदी। ये भी नेशनल चैंपियन आर्म रेसलिंग में, उसके साथ साथ कार रेसिंग भी करती हैं। इनके आईडी डालूंगा नीचे बायो में, जाके आप फॉलो कर सकते हो। तो बिना समय खराब किए हम करते हैं स्टार्ट लो हैंड टॉप रोल का प्रॉपर सेटअप बताना आप लोगों के लिए। ग्रिप तो हाई हैंड टॉप रोल की ग्रिप ये थी, आप लोग को याद होगा। प्रॉपर स्टांस है ना। अब इसे कुछ नहीं करना, मैं धीरे धीरे रिस्ट करूंगा नीचे और इसको हल्का सा दूंगा पीछे, रिस्ट को पीछे खींचूंगा, सॉरी मेरी गलती, रिस्ट को नीचे ड्रॉप करूंगा और जो ये वाला हिस्सा होता है रिस्ट का, जहां रिस्ट स्टार्ट होती है, उसको पीछे खींचूंगा हल्का सेंटर की तरफ। तो आप लोग को ग्रिप समझ आ रही है। अब दीदी एक बार हुक बना के दिखना, कोशिश करो। नहीं बनेगा है ना, फिर से कोशिश करो। चलो, कुछ भी नहीं हो रहा ना। तो जो हुक वाले बंदे हैं ना, उनके लिए नाइटमेयर है, मतलब वो आते ही कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मैं गारंटी देता हूं, अगर तुम्हारी हल्की से भी स्ट्रेंथ हुई ना, कोई हुक बना ही नहीं पाएगा। तो सेटअप एक बार फिर से बताता हूं आप लोग के याद रहे उसलिए। सेम थंब का प्लेसमेंट थोड़ा ऊपर रख के, फिंगर्स एक रहेगी थंब के ऊपर, बाकी की 3 रहेंगी थंब के नीचे, रिस्ट रहेगी बिल्कुल डाउन, ये हल्का सा खींच के रखेंगे। अब इसमें तुम एक चीज और कर सकते हो। हाई हैंड टॉप रोल मैंने कहा था शोल्डर का एक नॉर्मल डिस्टेंस होना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। इसमें तुम शोल्डर दूर रख के भी खेल सकते हो, जैसे कि ऐसे बनाना दीदी हुक। मजे की बात है, जितना तुम्हारा शोल्डर दूर जाएगा ना, उतना सामने वाले मुश्किल हो जाएगा हुक बनाना, क्योंकि जितना शोल्डर पीछे जाएगा उतना तुम्हारा बैक प्रेशर एक्टिव होगा और कोई हुक बना ही नहीं पाएगा। बस इसका डिसएडवांटेज साथ में एक ही है कि अगर सामने स्मार्ट हुआ तो टॉप रोल मारेगा तो रुकेगा नहीं, क्योंकि शोल्डर छूट रखा है। तो अगर ओपोनेंट को दिख रहा है कि सिर्फ हुक ही खेलेगा, टॉप रोल मारेगा ही नहीं या साइड प्रेशर नहीं मारेगा, तो तुम आराम से शोल्डर ड्रॉप करके पीछे लेट के भी खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मारो दीदी हुक। अब मुश्किल आना पहले से और ज्यादा। तो स्टांस तो तुम समझ गए होगे। अब इसमें अटैक कैसे करना है। अटैक के लिए हमारे 3 स्टेप रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। पहला स्टेप, ओपोनेंट की फिंगर्स खोलनी है। फिंगर्स पे अटैक करते हुए फिंगर्स रोल करनी है। अटैक हुआ फिंगर्स पे, खुली, उसके बाद सीधा रिस्ट ब्रेक करनी है। जैसे कि दीदी से करवा के दिखाता हूं। लो हैंड टॉप रोल जाओ। दीदी ने फिंगर खोली मेरी, खोलते रिस्ट तोड़ी, तोड़ते ही अब पिन कर दो। क्या किया, फिंगर खोली, रिस्ट ब्रेक करी, फिर सीधा बॉडी वेट डाल के पीछे लेट जाओ। पूरा वेट है ना, जितना तुम्हारा बॉडी वेट है सारा पीछे डाल दो, ओपोनेंट को खींच लो अपनी तरफ। गेम होता है पुलिंग का, हराने का नहीं। पैड का मत सोचना, पीछे लेट जाओ, वैसे मैं अभी लेट के दिखाता हूं। फिंगर खुली, रिस्ट टूटी, और बिल्कुल पीछे लेट जाऊंगा।
अगर तुम ये चीज एक बार सीख गए, मैं लिख के दे सकता हूं, कोई तुम्हें हुक मार के दिखा दे, मेरी गारंटी है जो कहोगे वो मैं कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं तुम्हें सब समझ आ गया होगा, पॉइंटर्स क्लियर हो गए होंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आया मजा वीडियो देख के? आना तो चाहिए, नहीं आया तो फिर तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है, पहले बता देता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो अगली वीडियो रहने वाली बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, हुक से ट्रांजिशन कैसे जाना है टॉप रोल में। बहुत बार तुम देखोगे प्लेयर्स हुक में फंसे रहते हैं, थक जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं कर पाते, बट अब तुम कर पाओगे अगर अगली वीडियो देखोगे तो। चलो मिलते अगली वीडियो, सब्सक्राइब कर देना, ऐसा नहीं किया अभी तक तो भूलना मत।